औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ब्राइट प्रो एकेडमी क्लास 9th चैप्टर 3 के हम आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं जी। पहला न्यूमेरिकल है, कहता है 20 न्यूटन की एक फोर्स एक जिस्म को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से हरकत देती है। जिस्म का मैस मालूम करें। तो फोर्स उसने कितनी बता दी जी, 20 न्यूटन, और एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, फार्मूला इजी सा है, एफ इज इक्वल टू एम ए का। इधर से आपने चूंकि मैस फाइंड करना है तो मैस यहाँ पे रह जाएगा, एक्सेलरेशन इसके नीचे आ जाएगा, तो आपका फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है जी, एफ ओवर ए इज इक्वल टू एम। तो यहाँ पे आपने ये फार्मूला लगा दिया। एफ की वैल्यू क्या है, 20। एक्सेलरेशन क्या है जी, 2। 20/2 आपके पास क्या आ गया जी, एम इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी 3.2। एक जिस्म का वजन 147 न्यूटन है, इसका मैस क्या होगा। देखिए जी, वजन 147 न्यूटन। अब वजन को जो है उसका यूनिट जो है वो न्यूटन भी लिखते होते हैं और किलोग्राम भी कहते होते हैं, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। नेक्स्ट क्या है जी, उसने क्या कहा, उसका मैस मालूम करें। देखें, वजन उसने दे दिया है, वजन का जो फार्मूला है कॉमन सा, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी। मैस हमने फाइंड करना है। जी की वैल्यू वो तो अंडरस्टूड बात है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो इसको हमने थोड़ा चेंज किया, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी था, एम यहाँ पे रह गया, जी इसके नीचे आ गया, तो डब्ल्यू ओवर जी। डब्ल्यू जो है हमारे पास 147 है, और एक्सलेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन कितना है, ये 10 उसकी वैल्यू होती है। इनको डिवाइड किया तो 1.47 किलोग्राम आपके पास मैस आ गया। नेक्स्ट है जी 3.3। 10 किलोग्राम मैस के एक जिस्म को गिरने से रोकने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। मैस उसने बता दी है, ठीक है जी। जी की वैल्यू वो तो अंडरस्टूड बात है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। और फोर्स हमने फाइंड करनी है, तो फोर्स और वजन वो तो आपको पता है कि बराबर होते हैं, किस जिसका जितना वजन होता है उसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगाई जाती है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है एम जी। मैं डब्ल्यू को जो है वो एफ के इक्वल भी लिख सकता हूँ। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला एफ इज इक्वल टू क्या बन गया, एम जी बन गया। एम क्या है हमारे पास, 10 किलोग्राम, ठीक है जी। जी आपके पास क्या है जी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 100 न्यूटन की फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट है जी 3.4। 50 किलोग्राम मास के एक जिस्म में 100 न्यूटन की फोर्स कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी। मास कितना है जी, 50 किलोग्राम। फोर्स आपके पास कितनी है, 100 न्यूटन। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला क्या बना, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। फोर्स आपके पास है 100 न्यूटन, और मास कितना है जी, 50 किलोग्राम। 100/50 तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड हो गया। नेक्स्ट है जी 3.5। एक जिस्म का वजन 20 न्यूटन है, उसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से सीधा ऊपर की तरफ ले जाने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। ठीक है जी, तो उसने कहा कि जिस्म का वजन कितना है, वो आपके पास है जी 20 न्यूटन, और एक्सेलरेशन जी है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाना है, बिल्कुल अमूदन, यानी इसको आपने सीधा ऊपर ले जाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, वे ये हमने क्या करना है जी, मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी, इस जिस्म का हमें तो मैस पता होना चाहिए, क्योंकि फोर्स का यूनिट फार्मूला जो है वो होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो इसके लिए हमारे पास एक्सेलरेशन पड़ा हुआ है, मैस हम निकालेंगे तब जाके हमारे पास फोर्स फाइंड होगी। तो मैस मालूम करने के लिए डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि वजन हमारे पास कितना है, 20 है। जी वो ऑलरेडी 10 होता है, वो तो अंडरस्टूड बात है। ये इसके अंदर डिवाइड हो गया इसके ऊपर जाके, तो 20/10 कितना हो गया जी, 2 किलोग्राम। मैथ्स आपके पास आ चुका है। अब आपने इजीली एफ इज इक्वल टू एम ए लगा के आपने क्या किया जी, फोर्स मालूम कर ली। एम आपके पास 2, और एक्सलरेशन वो भी उसने 2 दिया हुआ था, 2 × 2 क्या हो गया, 4। तो आपके पास फोर्स क्या आ गया जी, 4 न्यूटन। 20 के साथ हमने इसको ऐड कर दिया ये वजन के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आया गया जी, 24 न्यूटन। नेक्स्ट है जी 3.6। एक बे फ्रिक्शन पुली पर से गुजरने वाली डोरी के सिरों से 52 किलोग्राम मैस और 48 किलोग्राम मैस के दो अजसाम मुंसलिक हैं। डोरी में टेंशन और अजसाम का एक्सलरेशन मालूम करें जबकि दोनों अजसाम अमूदन हरकत कर रहे हैं।
तो टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करने के फार्मूले और इसका जो है आपने डिटेल से टॉपिक पीछे चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो मैथ्स 1 जो है वो कितना 52 किलोग्राम, मैथ्स 2 आपके पास क्या है जी 48 किलोग्राम। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। m1 कितना है 52, m2 कितना है 58। एक दफ़ा इनको हमने ऊपर माइनस किया, नीचे हमने प्लस किया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस करने से 4 जवाब आया, प्लस करने से 100 आया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई बाई 10 किया तो 4 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये दोनों आपस में गए कट। 4/10 क्या होता है 0.4। नेक्स्ट हमने टेंशन फाइंड करना है। टेंशन फाइंड करने का फार्मूला है जी 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। तो 2 एज इट इज आ गया, m1 m2 की वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ पर इनको दोनों को नीचे ऐड कर दिया और 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यहाँ पे ऊपर 2 मल्टीप्लाइड बाई 52 क्या होता है 104, यहाँ पे 48, इन दोनों को ऐड करने से 100 मल्टीप्लाइड बाई 10। और इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास ये आंसर आया, नीचे 100 है मल्टीप्लाइड बाई 10। ये दोनों आपस में कट गए, इनको डिवाइड करोगे तो 499.2, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली 500 भी लिख सकते हो। तो 500 न्यूटन की टेंशन पैदा हो चुकी है उस डोरी के अंदर। नेक्स्ट है जी 3.7, एक बे फ्रिक्शन पुली पर से गुजरने वाली डोरी से 26 किलोग्राम मास और 24 किलोग्राम मास मुंसलिक हैं। 26 किलोग्राम मास जो है एक हमवार उफ़क़ी सतह पर है, जबकि 24 किलोग्राम अमूदन नीचे की तरफ लटका हुआ है। टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करें। तो जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड, m1 24, m2 कितना जी 26। टेंशन और एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है। टेंशन फाइंड करने का फार्मूला T इज इक्वल टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। 2 एज इट इज आ गया और जो m1 है वो आपके पास कितना 24, m2 26, g की वैल्यू का 10। नीचे हमने इन दोनों को ऐड करवा के 26 प्लस 24 लिख दिया। ऊपर वालों की सब की हमने मल्टीप्लिकेशन करवाई तो आपके पास आंसर आया 6240। नीचे हमने इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास 50। इन दोनों को डिवाइड करवाओगे तो 125 न्यूटन आपके पास टेंशन फाइंड हो गई। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी इसका एक्सेलरेशन, जिसका फार्मूला है m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। तो m1 आपके पास क्या है जी 24, इन दोनों को ऐड किया 24 26 प्लस 24 इंटू 10। 24 ओवर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होता है 50 और 24 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या होगा 240। इन दोनों को डिवाइड करवाओगे तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है जी आपके पास, नेक्स्ट है जी 3.8, किसी जिस्म का मोमेंटम, किसी जिस्म के मोमेंटम में 22 न्यूटन की तब्दीली पैदा करने के लिए 20 न्यूटन की फोर्स को कितना वक्त लगेगा। ठीक है जी। तो मोमेंटम में तब्दीली उसने कहा जी 22 न्यूटन, फोर्स कितनी है 20 न्यूटन। टाइम हमने फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला क्या है जी एफ इज इक्वल टू मोमेंटम में तब्दीली यानी कि पी आई माइनस पी एफ ओवर टाइम। तो टाइम आपके पास कितना है जी 20 सेकेंड, इसमें तब्दीली क्या है जी 22/10। इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 1.1 सेकेंड। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 3.9, 5 किलोग्राम मैस के लकड़ी के ब्लॉक और संगे मरमर के उफ़क़ी फर्श के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स कितनी होगी। लकड़ी और संगे मरमर के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना है जी 0.6। मैस कितना है जी 5 किलोग्राम और ग्रेविटेशनल फोर्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कोफिशिएंट उसने बता दिया 0.6। तो इसका आसान सा फार्मूला है एफ एस इज इक्वल टू माइक्रो एम जी। ये जो है उसने 0.6 दे दिया, m 5 किलोग्राम, g की वैल्यू 10 है। इनको मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आंसर आ गया 30 न्यूटन। नेक्स्ट है जी आपके पास 3.10, 0.5 किलोग्राम मास के जिस्म के मास को 50 सेंटीमीटर रेडियस के दायरे में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घुमाने के लिए कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। मास उसने बताया जी 0.5 किलोग्राम और रेडियस उसने दिया जी 50 सेंटीमीटर। स्पीड उसने कहा कि 3 मीटर पर सेकंड है और आपने सेंटीमीटर फोर्स फाइंड करनी है। तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्र ओवर आर।
एम आपके पास कितना है जी 0.5 किलोग्राम। वी स्क्वायर का मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी आपके पास कितनी है जी 3, 3 का स्क्वायर और नीचे आपके पास रेडियस आ गया 50। तो 3 का स्क्वायर आप लोगे, इसके मल्टीप्लाई करवा के इससे डिवाइड करवाओगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो 9 न्यूटन फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स आ चुकी है। तो ये थे हमारे चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स। उम्मीद करता हूँ आपको इनसे कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो फिर अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। अपने चैनल का लिंक शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।